हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर किड्स। आज हम सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्पेलिंग कैसे लिखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, चाहे वो किसी का नाम है या फिर कोई और शब्द है। आप उसको आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे 12 खड़ी से। जैसे हम हिंदी के व्यंजन क को लिखने के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ख को लिखने के लिए के एच, ग को लिखने के लिए जी, घ को लिखने के लिए जी एच और ड़ को लिखने के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं। च के लिए हम लिखते हैं सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ऐसे ही ज के लिए जे लिखेंगे, झ के लिए हम लिखेंगे जे एच को और अणह के लिए लिखेंगे एन को। ट के लिए टी को, ठ की जगह लिखेंगे टी एच, ड की जगह लिखेंगे डी, ढ ढोल, इसके लिए लिखेंगे डी एच और न के लिए एन को। अगेन त के लिए हम टी ही लिखेंगे, थ के लिए जैसे ठ के लिए टी एच लिखा था, थ के लिए भी टी एच, द के लिए भी डी, ध के लिए डी एच और न के लिए एन। ये दोनों लाइनें बिल्कुल सेम हैं। उसके बाद प आता है, प के लिए हम पी का इस्तेमाल करेंगे, फ के लिए पी एच भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। ब के लिए बी लिखेंगे, भ के लिए बी एच लिखेंगे और म एम लिखा जाएगा। ऐसे ही य के लिए वाई लिखेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, ल के लिए एल लिखा जाता है, व के लिए या तो डब्ल्यू लिख लीजिए या फिर वी का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ठीक रहेंगे। शलगम के लिए आप एस एच लिखोगे और षटकोण के लिए भी एस एच ही लिखोगे। उसके बाद स के लिए आप एस लिखोगे, ह के लिए एच और क्षत्रिय कक्षा वाला, उसके लिए के एस एच। ये 3 अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, के एस एच। उसके बाद त्रो आता है त्रिशूल वाला, उसके लिए टी आर लिखोगे। उसके बाद लास्ट है ज्ञानी वाला, इसके लिए लिखोगे जी वाई। ज्ञ के लिए क्या लिखोगे? जी वाई। तो ये थे क से घ तक हिंदी के सारे व्यंजन या फिर जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों की। हिंदी में जिनको स्वर बोलते हैं और इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, जो अ से लेके अह तक होते हैं, जिनसे मात्राएं बनती हैं। तो अब हम उनको पढ़ते हैं कि कौन से स्वर के लिए कौन सी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहला स्वर है अ के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसको मुक्ता बोल देते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा नहीं होती। अब अ के बाद आता है आम वाला, इसके लिए हम या तो ए लिखेंगे या फिर डबल ए लिखेंगे और इसकी मात्रा मैंने साथ में दे दी है, एक डंडी की तरह होती है। नेक्स्ट है ई इमली, जिसको छोटी ई बोल देते हैं। इसकी जो मात्रा है ये देखिए, ये बाईं ओर की तरफ से डलती है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट आई का। उसके बाद आती है बड़ी ई, इसकी मात्रा देखिए दाईं ओर से डलती है और इसके लिए हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं या तो डबल ई या फिर वाई। उसके बाद आता है छोटा ऊ, जिसको उल्लू बोल देते हैं, इसके लिए हम यू लिखते हैं और इसकी मात्रा नीचे से लगती है। उसके बाद बड़ा ऊ आ जाता है, ऊन, इसके लिए या तो हम डबल ओ लिखेंगे या फिर यू का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मात्रा भी नीचे से लगती है। उसके बाद आता है एडी, जिसके लिए हम ई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा मैंने साथ में दे दी है। उसके बाद आई आता है या फिर इसको बोलते हैं आई या फिर ऐनक होता है ये, इसके लिए ए आई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ओ ओखली होती है जो, इसके लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट ओ। ठीक है, मात्रा मैंने साथ में दे दी है। उसके बाद आऊ औरत, जिसके लिए ए यू या फिर ओ यू लिखा जाता है, औरत। नेक्स्ट है अन, जिसके लिए ए एम या फिर ए एन लिखा जाता है और इसकी मात्रा सिर्फ एक बिंदी होती है। लास्ट है अह, जिसके लिए हम लिखते हैं ए एच को और इसकी मात्रा 2 बिंदी लगती हैं पीछे, किसी भी शब्द के पीछे लगती हैं। ओके, तो ये सारे थे स्वर।
और उनकी मात्राएं। अब इसके बाद देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मैंने ये 12 खड़ी के सारे व्यंजन लिखे हैं वो आधे हैं, पूरे नहीं हैं। देखिए, जो क है, क के नीचे डंडी लगी हुई है, ये सभी व्यंजनों के नीचे डंडी लगी हुई है। इसका मतलब ये जो व्यंजन है ये पूरे नहीं है, ये आधे हैं। आधा क है, आधा ख है, आधा ग है। मतलब आधे क के लिए मैंने के लिखा है, आधे ख के लिए के एच लिखा है। तो अब ये पूरा क, पूरा ख, पूरा ग कैसे बनेगा वो देखिए। क को पूरा करने के लिए आधे क के साथ लगता है अ, तो फिर बनता है ये पूरा क। अब देखिए, आधे क के लिए हमने इस्तेमाल किया के का और अ के लिए किया था ए का, तो के ए होगा, पूरे क के लिए के ए लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कमल का पूरा क है, कमल में पूरा क डलता है। ठीक है, तो उसके लिए क की जगह हम लिखेंगे के ए। ऐसे ही आधे ख में जब अ जोड़ दें तब ये बनेगा पूरा ख, यानी कि के एच में जब ए जुड़ेगा तब ये बनेगा के एच ए पूरा ख। ऐसे ही आधे ग में अ जुड़ेगा तो बनेगा पूरा ग, यानी कि जी के साथ ए लगेगा, जी ए। ऐसे ही घ के लिए आधे घ में अ जुड़ेगा तो बनेगा पूरा घ, जी एच में ए जुड़ेगा तो बनेगा जी एच ए, मतलब पूरा घ के लिए जी एच ए लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ड़ के लिए डी लिखा था तो साथ में अ जुड़ गया तो बन गया डी ए। ऐसे ही सारे के सारे व्यंजन को आप पूरा करेंगे, लेकिन ऐसे ही सारे व्यंजन को आप पूरा करेंगे। मैं यहाँ पे सारे नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको 5 व्यंजन पूरे करके बता दिए हैं, आपने सभी ऐसे ही करने हैं। बस उसमें अ और ए को जोड़ देना है तो वो व्यंजन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने व्यंजन लिए क। ठीक है, पूरे क के लिए हमने लिखा था के ए, पूरे क के लिए के ए। अब मैं क को आ की मात्रा लगा रही हूँ, बन गया का। तो आ की मात्रा के लिए मैंने बोला था कि साथ में या तो ए जुड़ेगा या फिर डबल ए जुड़ेगा। ठीक है, तो का क्या बन गया, या तो के ए बन जाएगा या फिर के डबल ए। ऐसे ही जब मैं क को छोटी ई की मात्रा लगाऊंगी तो छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखना था। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जहाँ पे व्यंजनों के साथ मात्राएं लगे, जैसे एक तो मैंने कमल लिख दिया तो वहाँ पे तो क की जगह के ए लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं की, का, कु ऐसा कुछ लिख रही हूँ तो के साथ ए नहीं लगेगा, क्योंकि वॉवल के साथ वॉवल कैंसिल हो जाता है। ओके, तो आप ऐसे ही समझ लो कि वॉवल के साथ वॉवल कैंसिल हो रहा है, तो जहाँ पे 2 वॉवल आ गए वहाँ पे आप एक ही वॉवल लगाओगे, मतलब मात्रा वाला वॉवल लगाओगे। ठीक है, बस इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, अब बड़ी ई के लिए डबल ई लिखा है मैंने, के डबल ई, क्या बन गया, की। कु, क को छोटा ऊ लगाया है तो के साथ लिख दिया यू, कु। ऐसे ही क को बड़ा ऊ लगाया है तो के साथ मैंने लिख दिया डबल ओ, कू। ऐसे ही क को छोटी ए लगाई है तो लिखा है मैंने के ई, के को बड़ी ए लगाई है तो कै, के ए आई, कै। ऐसे ही छोटी ओ लगाई है क को तो को, यानी कि के ओ। बड़ी ओ लगाई है यानी कि को, तो के ओ यू, को, या फिर के ए यू, को। ऐसे ही कं, कं के लिए के ए एम या फिर के ए एन, और कह के लिए के साथ लग गया ए एच, के ए एच, कहा। ऐसे देखिए, ख के लिए के एच ए पूरा हमने ऐसे लिखा है, खा, खी, फिर खी, खू, के एच यू, बड़ा ऊ लग गया तो डबल ओ, छोटी ए लगी तो ई, बड़ी ए लगी तो ए आई, छोटा ओ लग गया तो ओ,
बड़ा ओ लग गया तो AU। तो ऐसे ही आपको ये मात्राएं याद रखनी है, ये व्यंजन याद रखने हैं और इनसे जुड़े इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये याद हो गए तो आप कोई भी स्पेलिंग बना सकते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी स्पेलिंग्स। तो अब आपने स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। बिल्कुल शुरुआत से हम लिखना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बार बार कमल बोल रही थी तो कमल ही लिखेंगे। कमल, क म ल, ऐसे लिखते हैं हम हिंदी में कमल। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अब क के लिए मैंने क्या बताया था? के ए। क्या बताया था? के ए। देखिए, मैंने साइड में छोटा सा चार्ट भी करके दे दिया आपको, ताकि आप अभी के लिए इसमें से देख सकें। बाद में आपको ये सब लर्न करना है, ठीक है? जस्ट फॉर नाउ आप इसमें से देख के स्पेलिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क के लिए लिखा था के ए, म के लिए लिखा था एम ए और ल के लिए एल ए लिखा था, राइट? लेकिन जो लास्ट वाला शब्द है, लास्ट वाला वर्ड है, उसके साथ आप ए नहीं लगाओगे, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखिए, कमल की स्पेलिंग क्या बन गई? के ए एम ए एल, कमल। अब हम लिखेंगे सिया। सिया कैसे लिखा हुआ है? देखो, पहले छोटी ई है, फिर स है, फिर य है और फिर आ की मात्रा है, राइट? तो स को छोटी ई बन गया सी, तो क्या लिखेंगे सी के लिए? एस आई, एस आई, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है चार्ट, तो आप पीछे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, राइट? तो अब एस आई लिखा मैंने, स को छोटी ई के लिए क्या लिखा? एस आई। आगे है य। य के लिए मैंने बोला था आप क्या लिखोगे? वाई ए लिखोगे, ठीक है? वाई ए लिख दिया। प्लस आ के लिए क्या लिखोगे? ए लिखोगे या फिर डबल ए लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने ए लिख दिया। अब क्या बन गया? एस आई वाई। अब वाई के साथ ए है और आगे भी ए है, तो मैंने क्या बोला था? जब दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाएं तो ए नहीं लगेगा, तो ये वाला ए हो गया कैंसल। तो क्या बन गया? एस आई वाई ए, सिया। नेहा। नेहा कैसे लिखेंगे? न है, ठीक है? उसके बाद छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, फिर ह है, ह को आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है? ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप ने और हा को अलग कर दो। ने कैसे बनाओगे? एन ई, ने। और हा कैसे बनाओगे? एच ए, हा। नेहा, एन ई एच ए, नेहा। देखिए, कितनी आसान है ये स्पेलिंग्स बनाना। आप खुद भी बना सकते हैं। आपको अब मैं कुछ स्पेलिंग्स दूंगी जो आप खुद ट्राई करेंगे। जैसे कि देखो, हरियाली, हरमन, प्यार। ये 3 शब्द हैं, ये आप खुद बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।